प्रस्तावना, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि कर्तव्य। भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र होने के साथ साथ अपनी सुरक्षा के प्रति भी सदैव सजग रहा है। यह देश अपनी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। हमारी सेनाएं सीमाओं पर अटल प्रहरी बनकर खड़ी हैं, जो दिन रात हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर रहती हैं। सीमाओं पर तैनात हमारे सैनिक देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते। वहीं आंतरिक सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां देश के भीतर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। आज के समय में आतंकवाद और आपदाओं की आशंका बनी रहती है, जो हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इनसे निपटने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। ऐसे में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना समय की मांग है। नागरिकों को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक और सतर्क रहना आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सुरक्षा कर्मियों को अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों से लैस किया जा रहा है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 7 मई 2025 को राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। यह मॉक ड्रिल नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तैयार करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। इसमें सभी नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। यह मॉक ड्रिल नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तैयार करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। यह उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाएगी। इस ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों को आपदाओं और आतंकी हमलों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना है। यह उन्हें संकट के समय में सही निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले ने न केवल हमारे सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों को उजागर किया, बल्कि आम नागरिकों के दिलों में डर और असुरक्षा की भावना भी पैदा कर दी। इस कायराना हमले ने निर्दोष नागरिकों की जान ले ली और कई परिवारों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई और राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वास्तव में सुरक्षित हैं? पहलगाम की घटना ने हमें यह याद दिलाया है कि आतंकवाद हमारे लिए एक वास्तविक खतरा बना हुआ है। हमें एकजुट होकर इस खतरे का सामना करना होगा। हमें सतर्क रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। सुरक्षा बलों को और अधिक सशक्त और प्रशिक्षित करने की जरूरत है। ये मॉक ड्रिल पहलगाम हमले के बाद उठाया गया एक सकारात्मक कदम है, जो हमारी तैयारियों को परखने और सुधारने में मदद करेगा, जो देश की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमें मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा और एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ना होगा। 7 मई 2025 को आयोजित होने वाली यह राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय स्थापित करेगी। इस दिन पूरे देश में एक साथ नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया जाएगा, जो हमारे आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र की मजबूती को परखने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। इस ड्रिल के माध्यम से लगभग 244 से 300 जिलों के नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा। यह अभ्यास नागरिकों को न केवल आपातकालीन स्थितियों में सही कदम उठाने की जानकारी देगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगा। यह ड्रिल गृह मंत्रालय के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है, जो देश की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, और इसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियां, सेना, पुलिस और आपदा प्रबंधन बल भाग लेंगे। इन सभी एजेंसियों का समन्वय और सहयोग इस ड्रिल की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में नागरिकों और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना, ताकि किसी भी आपदा के समय त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया दी जा सके और उनकी प्रतिक्रिया क्षमता का आकलन करना है। इस प्रकार की ड्रिल से हम अपनी तैयारियों को और भी मजबूत बना सकते हैं और भविष्य में किसी भी आपदा का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। सेक्शन 4 ड्रिल का स्वरूप, आपातकालीन स्थितियों का पूर्वाभ्यास। यह मॉक ड्रिल विभिन्न आपातकालीन स्थितियों जैसे हवाई हमले, ब्लैकआउट और निकासी का पूर्वाभ्यास करेगी। ड्रिल के दौरान हवाई हमले के सायरन बजाए जाएंगे, ब्लैकआउट किया जाएगा और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला जाएगा।
इसके अलावा नागरिकों को प्राथमिक उपचार, अग्निशमन और आपातकालीन आश्रयों के उपयोग के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। यह ड्रिल नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों में सही ढंग से प्रतिक्रिया करने और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार करेगी। सेक्शन 5 राष्ट्रीय एकता और जागरूकता, सामूहिक उत्तरदायित्व। यह राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता और जागरूकता का प्रतीक है। देश की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और इस ड्रिल में सभी की भागीदारी अनिवार्य है। हमें इस ड्रिल को सफल बनाने और देश को किसी भी खतरे से सुरक्षित बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयास करना होगा। आइए हम सब मिलकर इस महत्वपूर्ण पहल को सफल बनाएं और एक सुरक्षित और मजबूत भारत का निर्माण करें।